ओम शांति। वेलकम है आपका नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में वेलकम है आपका इस सेशन में। तो हम देखेंगे सृष्टि के चक्र के बारे में। कई बार ये क्वेश्चन चलता है कि ये सृष्टि कैसे चलती होगी, कैसा समय का चक्र इसका क्या होगा, किसने बनाई, कब बनाई, ये कैसे वर्क करती है। ये सारी बातें कई बार हमारे अंदर चलता रहता है। तो आज हम समय के बारे में सुनेंगे कि समय कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में और समय को जानना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम समय को नहीं पहचानते हैं और समय के हिसाब से नहीं चलते हैं तो कितना हमारा नुकसान होता है। इसलिए तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज रखती है अपने मैनेजर्स, एमडीज के लिए। टाइम मैनेजमेंट के लोग स्पीच देते हैं, टाइम मैनेजमेंट का सिखाते हैं कि सब कुछ समय पर हो। और क्योंकि अगर समय पर कोई कार्य नहीं हुआ तो उस कार्य की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। इसलिए समय को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कई लोग टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सोचते हैं कि अपना दिनचर्या हम बना ले सुबह उठते ही कि आज मुझे इतने बजे के अंदर ये करना है, इतने टाइम में ये, इतने टाइम में अपनी दिनचर्या बना लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उस हिसाब से चल नहीं पाते या वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो समय जो है एक तो हमें सिखाता है कि वो समय कंटिन्यू चलता ही रहता है और आगे ही बढ़ता रहता है। और अगर हम समय के साथ नहीं चलें और समय के साथ आगे नहीं बढ़े तो समय तो चला जाएगा, समय तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हम वहीं पर रह जाएंगे। और अगर हम समय के साथ नहीं बदलते हैं तो क्या होगा? अगर हम समय के साथ नहीं बदल पा रहे हैं तो समय हमें कई बार मजबूर कर देता है बदलने के लिए। और जब समय हमें बदलने जाता है तो वो बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है बदलना। इसलिए कई बार देखो ऐसे कहावत में भी कहते हैं कि जाने दो ना, हमारी नहीं सुन रहा है, नहीं बदल रहा है, इसको समय देखेगा, समय आने पर बदलेगा। तो अगर हम नहीं बदले तो समय हमें बदलने जाएगा और जब समय हमें बदलने जाएगा वो बहुत मुश्किल घड़ी होगी। और अगर हम जो मनुष्य आत्मा समय को जानकर, समय को पहचान कर, समय के पहले अपने आप को रेडी कर लेती है, वो समय के ऊपर जीत प्राप्त करता है। जो समय के साथ साथ बदलता है उसे भी प्राप्तियां होती है, और जो समय के साथ नहीं बदलता, समय जैसे कि उसका अस्तित्व ही गुम कर देता है। जिस तरह से देखिए आजकल कंप्यूटर का ज़माना है,
तो अगर कोई सोचे जो 65-70s के है कि मेरे ज़माने में तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलते थे, बहुत चलते थे, और लोगों की क्यू लगती थी सीखने के लिए, तो मुझे तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट ही खोल के बैठना है, तो कोई आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ बदलना पड़ेगा, समय वो नहीं है। तो उसी तरह समय को साथ बदलने के लिए हमें अगर समय के साथ बदलना है या समय के पहले रेडी होना है, तो हमें समय को जानना और समय को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा समय चल रहा है और कौन सा समय आने वाला है। तो समय की पहचान रखना ये बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार आज हम इस समय के चक्र को जानेंगे कि जिस तरह से समय का चक्र है, तो छोटा सा चक्र है, जैसे दिन और रात का 24 घंटे का चक्र है। तो ये जो भी चक्र है दुनिया में, चाहे समय का चक्र है, चाहे ऋतुओं का चक्र है, चाहे महीनों का चक्र है, चाहे सालों का चक्र है, जितने भी चक्र इस सृष्टि पर चल रहे हैं, हर एक चक्र का अपना एक ड्यूरेशन होता है, अपना एक समय अवधि होता है कि उस समय के अंदर उसको उस चक्र को पूरा करना होता है। और हर एक चक्र को 4 स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। जिस तरह से दिन और रात का चक्र है, तो दिन और रात का चक्र उसको 24 घंटे में अपना ये चक्र पूरा करना होता है, और उस 24 घंटे के अंदर उसको 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये 4 स्टेजेस से होकर वो गुजरता है। उसी तरह ऋतुओं का चक्र है, तो ऋतुओं के चक्र को भी 12 महीनों में उसको पूरा करना पड़ता है और उसे अपने 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो हर एक चक्र का देखा समय फिक्स होता और उसको इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो सृष्टि के चक्र को भी हम देखेंगे, जिस तरह से ये समय का चक्र जैसे दिन और रात का चक्र है, तो एक बार समय का चक्र पूरा हुआ दिन और रात का, फिर वापस से दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि चक्र है। तो चक्र माना गोल, सर्कल, साइकिल है, तो वो एक के बाद फिर से दूसरा रिपीट होता है। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, तो एक के बाद दूसरा, जैसे दिन और रात पूरा हुआ तो वापस दिन की शुरुआत होगी, वापस सुबह आएगा, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। तो ये चक्र कंटिन्यू सतत चलता रहता है। उसी तरह ये छोटा सा चक्र है दिन और रात का, फिर थोड़ा इसको बड़ा करें तो सप्ताह का वीकली चक्र। तो जो वीकली चक्र है, जैसे सोमवार रविवार से शुरू होता, फिर सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार के बाद फिर से सोमवार आता है, दूसरा कोई वार नहीं आता है, सोमवार ही आता है। तो चक्र रिपीट होता है, साइकिल रिपीट होता है, एक बार पूरा होने के बाद फिर सेम टू सेम। फिर उसी प्रकार सप्ताह के बाद हम महीनों के चक्र में जाए, उससे थोड़ा सा बड़ा चक्र, हाँ, 12 महीनों का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर। दिसंबर में 1 साल पूरा हो गया, तो फिर से जनवरी ही आएगा, दिसंबर के बाद फिर से चक्र रिपीट होता है, फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये बड़ा चक्र है सालों का। उसी तरह उससे भी बड़ा, हाँ, 10 साल का, 100 साल का, और उससे जो सबसे बड़ा है वो है उससे भी बड़ा चक्र
पूरी सृष्टि का चक्र, पूरी सृष्टि का समय। तो जिस तरह से दिन और रात का एक चक्र पूरा होता है, चारों स्टेजेस से होके जब वो गुजरता है तो उसको एक दिन पूरा हुआ कहते हैं। सप्ताह का जब चक्र पूरा होता है तब एक सप्ताह पूरा हुआ कहते हैं। महीनों का जब चक्र पूरा होता है तो एक महीना पूरा हुआ कहते हैं। तो उसी तरह ये सृष्टि का चक्र है, और ये सृष्टि के चक्र को भी, इसका भी अपना समय फिक्स है। इस सृष्टि चक्र को भी 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। जिस तरह से दिन और रात के चक्र को पहरों में डिवाइड किया गया, सुबह का प्रहर, दोपहर, शाम का प्रहर, रात का प्रहर, उसी तरह इस सृष्टि चक्र को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और इस 4 भागों को युगों में युग कहा जाता है। युग मना ही समय, वो समय। तो जैसे हम देखेंगे ये सृष्टि का चक्र भी 4 भागों में बटा हुआ है, और ये 4 बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, जिसको बांटने के लिए, जिसको स्वस्तिका के रूप में दर्शाया गया है। स्वस्तिका हम सभी घर के बाहर हिंदू धर्म में, हिंदू कल्चर में कोई भी अच्छा कार्य करना होता है, गृह प्रवेश हो या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो, शुभ कार्य हो, तो हम स्वस्तिका निकालते हैं। कहते हैं इस स्वस्तिका में जो भी स्वस्तिका निकालते हैं तो शुभ लाभ होता है। तो ये स्वस्तिका शुभ की निशानी है कि इस सृष्टि चक्र को भी स्वस्तिका में डिवाइड किया गया है, स्वस्तिका के रूप में, स्वस्तिका के अंदर डिवाइड किया गया है। माना इस सृष्टि चक्र में भी जो भी घटना घटती है वो शुभ है। और शुभ, कोई भी चीज शुभ कब होती है? शुभ कब होता है? जब उसमें कुछ लाभ समाया हुआ हो, तब जाके वो शुभ होता है। तो इस सृष्टि चक्र को स्वस्तिका में दिखाया गया है। माना इस सृष्टि चक्र के जो भी समय बीत रहा है इस सृष्टि चक्र में, वो हर एक समय, हर एक सेकंड, हर एक मिनट शुभ ही शुभ है, क्योंकि हमें उससे कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होती है। अब कईयों को ये सवाल आता कि अगर समझो किसी को कुछ बीमारी हो गई है तो उसमें क्या लाभ है, उसमें क्या शुभ है, उसमें क्या अच्छा है? अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है? तो हम सभी ने देखा, सुना है कि गीता में भगवान ने कहा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तो ये भगवान के महावाक्य है। तो भगवान तो कभी असत्य नहीं कहता ना, भगवान तो हमेशा सत्य कहता ना, वो तो सत्य है। इसके लिए तो उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। इसके लिए तो गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। तो उसने गलत तो नहीं कहा। तो इस सृष्टि चक्र की हर एक घटना में भले मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो भी वो शुभ ही है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लाभ छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपी हुई है। ये मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान को तो पता है। जैसे एक छोटी सी कहानी, छोटा सा एग्जाम्पल हम सुनेंगे। एक बार क्या होता है कि मैं
अपनी ही आपको एक अनुभव सुनाती हूँ, अपनी ही एक कहानी सुनाती हूँ। आप सभी को याद होगा कि बॉम्बे में इस ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, ट्रेन्स में। तो वो दिन जो था जुलाई महीना था, 11 जुलाई का, और गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो जहाँ ब्लास्ट हो रहे थे, सीरियल ब्लास्ट, मुझे पता नहीं था उस समय कि किसी को भी वैसे तो पता नहीं था, लेकिन हम कुछ सेवा से बाहर गए थे और हम उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर थे जहाँ पर ये ब्लास्ट होना था। तो पता नहीं क्यों या कैसे, क्यों वहाँ पर गए थे मुझे याद नहीं है, क्या सेवा के वजह से हम गए थे। तो जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर गए वहाँ पर, तो वैसे ही रियलाइज़ हुआ कि पास ख़त्म हो गया है, पास का डेट, रेलवे का पास का डेट चला गया। फिर हमने सोचा कि यहाँ से तो वेस्टर्न लाइन भी जाती है, तो वेस्टर्न लाइन का तो पास है, अभी तक गया नहीं, चलो चले जाते हैं, फिर सेंट्रल लाइन में देख लेंगे। फिर सोचा कि नहीं, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी क्यू लगेगी, फिर मैं दूसरी ट्रेन ले लेगी, और ये अच्छी बात नहीं है कि हम बिना ट्रेन के ट्रैवल करें, हम भगवान के बच्चे हैं। तो मैंने फिर क्या हुआ, जो मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी ट्रेन के लिए, और जो ट्रेन आने वाली थी हम उसी में ही चढ़ने वाले थे, कि हम बाहर आ गए काउंटर में टिकट लेने के लिए। बहुत गर्दी थी, फिर अंदर से चला कि नहीं, चले जाते हैं ना ट्रेन में, इतना गर्दी में आधा घंटा लगेगा, और आज गुरु पूर्णिमा भी है, बहन जी ने जल्दी बुलाया है, सेंटर पर कुछ कार्यक्रम है। तो फिर प्लेटफॉर्म पर गए, लेकिन बीच में फिर से संकल्प आया कि नहीं, मुझे टिकट लेनी चाहिए, ये गलत कर्म है जो मुझे नहीं करना है। और जब हम टिकट काउंटर पर आए, खड़े थे, मेरे आगे 2-3 ही लोगों ने टिकट लिया होगा, और तभी ही एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, फ्लेम ट्रेन आई और उसी में ही ब्लास्ट हुआ। तो कहने का भाव, चलो हम तो बच गए, निकल आए, जो भी दुर्घटना हुआ, जिन्हों को भी तकलीफ हुई उसकी वजह से अच्छा नहीं हुआ। लेकिन देखिए, उसी दिन गुरु पूर्णिमा के दिन कार्य था, जल्दी पहुंचना था, उसी दिन पास ख़त्म हुआ और हम उसी जगह पर गए। तो ये भी जो है, कुछ ना कुछ उसमें कल्याण छुपा हुआ है और उसका लाभ ही हुआ। और तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ लाभ भरा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है, परमात्मा को पता है, इसलिए तो उसने कहा। तो जब भी मुझे कोई भी कहता कि जो भी होता है अच्छा होता है, कल्याण है इसमें, मुझे भी पसंद नहीं था, मुझे भी संकल्प आते थे इसमें क्या भलाई है। हाँ, किसी के साथ कुछ हो गया बुरा, हम कैसे कह सकते हैं भला है। तो एक बार हम एक बहन के साथ बाहर गए थे प्रोग्राम पे। तो जब वहाँ गए तो हॉल में प्रोग्राम था, हॉल का प्रोग्राम पूरा करके दूसरी जगह जाना था, किसी सोसाइटी में कार्यक्रम था। तो जैसे ही हॉल का प्रोग्राम पूरा हुआ, उस सोसाइटी में जाने को ज़्यादा समय नहीं लगा, तो हम जल्दी ही जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया था उनके घर पहुंच गए। और क्या है, भारत तो फेमस है लेट आने के लिए, इंडियन टाइम, लेकिन यहाँ हम बहुत जल्दी पहुंच गए उनके घर। तो परिवार बैठ के टीवी देख रहा था, तो जब उनके घर जल्दी पहुंच गए, वो जैसे कि थोड़े से घबरा गए कि अरे हम आधा घंटा पहले ही पहुंच गए उनके वहाँ, अब क्या करें, पहुंच गए हैं। तो उन्होंने हमारा वेलकम किया और बिठाया, फिर बातें कर रहे थे हमसे माँ बाप। तो टीवी चालू था, पूरा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था। तो पिताजी ने, उनके डैडी ने बच्चों को कहा कि टीवी बंद कर दो। बच्चों ने सुना अनसुना कर दिया। फिर से पिताजी ने कहा
तो बच्चों ने देख के मुंडी हिलाया कि नहीं करेंगे। अब हमारे सामने बच्चों को डांट भी नहीं सकते, तो उन्होंने कहा बच्चों को कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर दो। तो वॉल्यूम डाउन किया और वो हमसे बातें करने लगे, दीदी जी से। तो जब वो बातें कर रहे थे तो जो छोटा सा लड़का था उठ के आता, वो कहता दीदी अगर इफ़ यू डोंट माइंड आप थोड़ा स्लो बात करेंगे, हमें सुना ही नहीं दे रहा है। ये जो सीरियल चल रहा है ना, ये हमने कभी मिस नहीं किया, हमने एग्ज़ाम के टाइम में भी इसको मिस नहीं किया। बहुत अच्छा सीरियल है और इसका अभी एंडिंग एपिसोड चल रहा है आज, और ये फिर से रिपीट टेलीकास्ट नहीं होने वाला है, तो हम मिस नहीं करना चाहते। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो दीदी ने और हमने सोचा कि इतना क्या इंटरेस्टिंग सीरियल है जो बच्चे एग्ज़ाम के टाइम में भी मिस नहीं करते, तो हम भी देखेंगे। और देख रहे थे तो एक सीन ना मिले दूसरे सीन से, कोई भी एक सीन दूसरे सीन से नहीं मिल रहा था, लेकिन बच्चे बड़े इंटरेस्ट से उस चीज़ को देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। हर एक सीन पे वो एंजॉय कर रहे थे, वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी एंडिंग है, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही किया, इतने खुशी से वो देख रहे थे। और यहाँ हम कंफ्यूज क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूज थे। फिर जैसे ही पूरा हुआ सीरियल, बच्चों ने बंद किया और उस छोटे से लड़के को बुला के दीदी ने पूछा कि ये क्या था, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। किसी को मार पड़ रही है, आप कह रहे हो मज़ा आ गया, कोई जेल जा रहा है, बहुत अच्छा किया, कोई मर रहा है, बहुत अच्छी एंडिंग की, कोई मिल रहा है तो भी खुश हो रहे हो, कोई मर रहा है तो भी खुश हो रहे हो आप, कोई जेल जा रहा है तो भी खुश हो रहे हो, कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो भी खुश हो रहे हो, हर सीन, तो इसमें क्या था। तो उसने कहा, बहुत छोटे से बच्चे ने बहुत गहरी बात समझाई। उसने कहा दीदी आपने स्टार्टिंग से देखा नहीं है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा। आज जो था वो एंडिंग एपिसोड था, तो एंडिंग एपिसोड में सबका हिसाब किताब फिट्टूस हो रहा था, सबका चुक्त हो रहा था। तो उसी तरह परमात्मा ने भी कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। माना ये जो समय चल रहा है ये एंडिंग समय चल रहा है, तो एंडिंग एपिसोड चल रहा है, तो इसमें सब कुछ फिटूस हो रहा है। तो इसलिए जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि हमने पूरा चक्र नहीं देखा है, हमने पूरा ड्रामा नहीं देखा है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तो हमें पता ही नहीं है एंडिंग एपिसोड में क्या हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा है, माना परमात्मा ने सारा देखा हुआ है, तो उसे पता है कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। इसलिए इसको स्वस्तिका से डिवाइड किया गया कि इस सृष्टि रूपी घटना में जो भी घटना घट रही है, चाहे मेरे साथ हो, चाहे मेरे साथी के साथ हो, चाहे मेरे परिवार के साथ हो, वो हर एक घटना अच्छा ही है, शुभ ही है, और इस शुभ के पीछे कुछ ना कुछ लाभ है। तो जिस तरह से कहा दिन और रात के एक दिन के चक्र को 24 घंटा लगता है, उसी तरह इस सृष्टि रूपी चक्र को भी एक चक्र पूरा करने को इसको 5000 साल लगते हैं। और इस एक चक्र जब पूरा होता है उसको एक कल्प कहा जाता है। तो चारों युगों को, जिस तरह से चारों पहरों को मिलाकर एक दिन बनता है, उसी तरह चारों युगों को मिलाकर एक कल्प बनता है, जिसको कहा जाता है कल्प। तो एक सृष्टि का चक्र पूरा होने को 5000 साल लगता है, और जैसे ही ये 5000 साल पूरा होता है, फिर से 1 2 3 4 से फिर से शुरू होता है, क्योंकि ये चक्र है, ये घड़ी है। जैसे 12 बजने के बाद फिर से 1 2 3 4, उसी तरह फिर से एक युग पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा पूरा हुआ, चौथा फिर से पहला। हाँ, जैसे रविवार के बाद सोमवार, फिर से जब रविवार आता है फिर दूसरा कोई वार नहीं आता है, सोमवार ही आता है। उसी तरह से ये चक्र भी ऐसे चलता है, और ये 5000 साल लगते हैं इस चक्र को, इस सृष्टि चक्र को पूरा होने में। और ये पूरे सृष्टि चक्र को, जैसे मैंने कहा, एक चक्र का अपना समय फिक्स है, एक चक्र को 4 स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। तो
तो उसी तरह ये सृष्टि चक्र को भी 4 युगों से होके गुजरना पड़ता है, 4 स्टेजेस से, जिसको स्वस्तिका में बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। कोई कम ज़्यादा नहीं है, सब बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। 1250, 1250, 1250, 1250 बराबर भागों में बांटा गया है और इसे युगों में डिवाइड किया गया है, और जिसको सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये सृष्टि चक्र, समय का चक्र, ये 4 युगों से होते हुए गुजरता है। इसके लिए जिसके लिए कहा जाता है सतयुग और त्रेता युग को ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। हमारे वेदों में इसका वर्णन है, ब्रह्मा के दिन की और ब्रह्मा के रात की। दिन मना AM, रात शुरू होती है PM से। तो ये सतयुग, त्रेता युग, इन दोनों युगों को ब्रह्मा का युग कहा जाता है। मना यहाँ उजाला होता है, रोशनी होता है, सुबह का प्रहर होता है। तो जिस तरह से समय का चक्र शुरू हुआ या स्वस्तिका का चक्र, स्वस्तिका का समय शुरू होता है, तो देखेंगे कि किस तरह से जब स्वस्तिका निकालते हैं तो उसकी भी विधि होती है। कैसे भी हम स्वस्तिका नहीं निकालते हैं, तो विधि पूर्वक स्वस्तिका को निकालना पड़ता है, नहीं तो उसका लाभ नहीं होता है कहते हैं। तो जब स्वस्तिका बनाते हैं तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो राइट हैंड साइड माना शुभ, हर अच्छा कार्य राइट साइड से किया जाता है कहते हैं। अच्छा कार्य माना राइट कार्य राइट साइड से किया जाता है, और राइट कार्य अच्छा ही होता है। तो स्वस्तिका का जैसे राइट हैंड, वरद हस्त जिसको कहें, वो इस युग पर होता है, माना उस समय पर होता है, उस सतयुग के समय पर होता है। अब ये एक एक स्वस्तिका को एक एक हाथ के रूप में देखें कि जब हम किसी को वरदान देते हैं तो इस तरह से वरदान दिया जाता है। आशीर्वाद की मुद्रा ऐसी होती है, और लेने की मुद्रा ऐसी होती है, और छीनने की मुद्रा ऐसी होती है। तो यहाँ पर वरद हस्त है ना, वरदान, हर चीज वर के रूप में, वरदान के रूप में मिला हुआ होता है। तो इसको सतयुग, जो सत्य का युग है, जहाँ पर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य होता है, तो इसको सतयुग कहा जाता है। ये सृष्टि का प्रारंभ का समय होता है, ये गोल्डन एज इसको कहते हैं, जहाँ सब कुछ सुनहरा और अच्छा ही होता है। फिर जैसे जैसे समय का चक्र बीतता जाता है, अब समय का चक्र ऐसे तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे चक्र नीचे आता जाता है। जैसे ही 12 बजा, उसके बाद घड़ी धीरे 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 सेकंड बाय सेकंड नीचे, तुरंत नहीं नीचे उतर जाती है, धीरे धीरे धीरे। वैसे ही धीरे 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 समय का चक्र बीतता जाता है, और जैसे जैसे समय का चक्र बीतता जाता है वैसे वैसे समय भी आगे बढ़ता जाता है। सुबह का प्रहर पूरा हुआ, फिर जैसे आता है दोपहर, तो उस समय को कहा जाता है त्रेता युग। त्रेता युग माना आत्मा में थोड़ी सी डिफेक्ट आ जाती है, लेकिन इसको भी हम ब्रह्मा का दिन या स्वर्ग ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वस्तिका का आशीर्वाद रूपी मुद्रा होती है। ये दोनों युग ब्रह्मा का दिन कहा गया, क्योंकि इस दोनों युगों में जिस तरह से उजाले में कहते हैं दिन में कोई भी बुरा काम नहीं किया जाता, दिन में कोई बुरा काम नहीं होता। अभी तो कलयुग का समय है सब कुछ, लेकिन आप देखें आज से 100-200 साल पहले ये कहावत थी कि भाई दिन में कोई बुरा काम नहीं किया जाता है, उजाला रोशनी में हमेशा अच्छा ही होता है। तो ये दिन का समय, यहाँ कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। इसको स्वर्ग कहा जाता है, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य, जिसको हम और भी डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे, लेकिन अभी हम इसमें सिर्फ समय के बारे में जानेंगे। तो समय धीरे धीरे बीतता जाता, फिर आता त्रेता युग, और त्रेता युग भी धीरे 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 ये भी समय बीतता जाता, फिर आता द्वापर, जहाँ पर स्वस्तिका का
वरद हस्त या आशीर्वाद मुद्रा नहीं होता, मांगने की मुद्रा आ जाती है। माना ब्रह्मा के दिन में यहाँ स्वर्ग होता है, सुखी होते हैं सभी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आत्माएं भी जो यहाँ पर उतरी है वो भी धीरे 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 समय के साथ साथ थक जाती है या कलाएं कम हो जाती है, और फिर द्वापर मना ही जहाँ द्वैत मत या दो पुर आ जाता है, दो बातें आ जाती है, द्वैत मत आ जाता है। यहाँ पर एक ही मत होता है, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आता है वैसे ही आत्मा में बॉडी कॉन्शियस भी आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही द्वापर युग आता है वैसे ही आत्माएं धीरे 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 दुखी होना शुरू होती। और जब दुखी होती हैं, जब दुखी होते हैं तो क्या होता है? जब दुख होता है तब माता पिता की याद आती है। जिस तरह से जब चोट, अचानक से चोट लगती है तो क्या कहते हैं? ओ माँ, माँ की याद आती है, बाप की याद आती है। फिर आत्माओं को भी जब दुखी होते हैं तब अपने पिता की, माता की याद आती है, न भगवान की याद आती है। तो जब भगवान की याद आती है तो क्या करते हैं? फिर भगवान को ढूंढना, भगवान को पुकारना, भगवान को याद करना शुरू करते हैं। तो भारत में भक्ति मार्ग की शुरुआत होती है, और साथ साथ जब आत्माएं दुखी, अशांत हो जाती हैं, भगवान को पुकारना शुरू करती है, तो भगवान क्या करेगा? कुछ तो करेगा ना अपने बच्चों के लिए। तो क्या करता है भगवान? खुद आ जाएगा, खुद आ जाएगा। देखो, जैसे समझिए आपका बच्चा नीचे या बाहर खेलने गया है, तो खाने का टाइम हो गया या शाम का टाइम हो गया, अभी तक आया नहीं, तो क्या करेंगे? आप जाके लेके आएंगे या घर में जो बड़ा बच्चा होगा उसको भेजेंगे, बड़े लड़के को, कि जाओ उसको लेके आओ, है ना? उसको भेजेंगे ना कि जाके उसको लेके आओ। हाँ, उसकी बात नहीं सुने तो उसके बाद जो दूसरा है उसको बोलेंगे कि जाओ तुम बुला के लेके आओ, अभी तक नहीं आया। फिर जब किसी की भी बात नहीं सुनता है तभी खुद बाप जाता है लेके आने कि चलो अभी। तो उसी प्रकार और भी, जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल समझो, अभी कहीं पर भूकंप, बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, तो क्या होता है? जब कहीं पर बाढ़ आ जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? वो एरिया का जो कॉरपोरेटर है या जो उस एरिया को जो मेयर है या जो भी हैं उस एरिया के रिस्पॉन्सिबल, सबसे पहले वो जाते हैं उस एरिया में देखने कि क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, क्या ज़रूरत है। फिर वो गवर्नमेंट से वो सारा रिक्वेस्ट करेंगे, वो सारा जाएगा। और फिर भी अगर लोगों तक जो गवर्नमेंट ने पास किया वो नहीं मिलता है, फिर उसके बाद खुद प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है देखने कि क्यों नहीं हुआ। तो उसी तरह अभी तो दुखों की शुरुआत हुई, अभी तो आत्मा दुखी हुई, दुखों की शुरुआत हुई, तो अभी तो परमात्मा को पुकारना शुरू किया। तो क्या करता है? लेकिन भगवान माता पिता है तो वो अपने बच्चों को दुख में भी नहीं देख सकता, ये सुख का सागर है ना। तो जैसे ही हम आत्माएं परमात्मा को पुकारना शुरू करती हैं वैसे ही परमात्मा क्या करते हैं? अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं, अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं। इसलिए द्वापर युग में सभी धर्मों की स्थापना होती है। हाँ, द्वापर युग में सारे धर्म पिताएं नीचे आते हैं। तो हम देखेंगे ये जो मैसेंजर्स हैं, ये सारे मैसेंजर्स
एक साथ नहीं आए और एक ही जगह पर नहीं आए और एक ही तरह का कोई बात नहीं कहा। ये सारे मैसेंजर्स जो आए सभी अलग अलग जगह पर आए और अलग अलग समय पर आए और वहाँ के लोगों को देखते हुए वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने मैसेज दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्राइस्ट को देखिए, क्राइस्ट का जन्म वेस्टर्न कंट्री में हुआ और क्राइस्ट ने क्या मैसेज दिया? लव इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड। सत्य ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। क्राइस्ट ने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं भगवान का बच्चा हूं। तो हम देखेंगे कि उस जगह पर उस समय प्यार और सत्यता की कमी, ये दोनों चीजें था। इसलिए खास परमात्मा ने वहां पर ये मैसेज दिया, लव इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड, जिसको वाइट कॉलर लायर कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। तो लोगों को, वहाँ के लोगों को देखते हुए ही उस हिसाब का मैसेज मैसेंजर्स के साथ परमात्मा ने भेजा। वैसे ही इब्राहिम भी अलग जगह पर आए और उनका जो मैसेज भी था वहाँ के लोगों के हिसाब से था कि जैसे हम देखेंगे कि उस समय समाज में लोगों को जीने का तरीका, ना कुछ नियम था जीवन में, ना कुछ लाइफस्टाइल थी, कोई सिद्धांत नहीं था। लोग ऐसे ही जीवन जी रहे थे जानवरों जैसा। तब जाके कहते हैं कि इब्राहिम को जो है परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और 10 गोल्डन रूल उन्होंने बताए, जो हर एक प्राणी को अपने जीवन में उन सिद्धांतों को लाना है, उस नियम के अनुसार चलना है। क्यों? क्योंकि उस समय समाज के लोग कोई नियम मर्यादा को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जीवन जीने का तरीका सिखाया, नियम सिखाया कि कैसे हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त भले भारत में हुआ, जन्म भले भारत में हुआ, लेकिन उनके ज्ञान का प्रचार चाइना, जापान साइड में ज़्यादा हुआ। और बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? दया ही धर्म है, क्षमा ही धर्म है और हर प्राणी मात्र के ऊपर दया करनी चाहिए, क्षमा करनी चाहिए हर एक को। लेकिन हम देखेंगे कि जहाँ पर इस चीज़ का प्रचार ज़्यादा हुआ है, उन्हीं लोगों के अंदर जैसे इन चीज़ों की कमियां भी ज़्यादा दिखाई देती है। आज देखिए चाइना साइड के लोग क्या खाते हैं, कोई भी चीज़ को पकड़ के खा लेते हैं। मुझे याद है हमारे पास एक माताजी थी जो रोज़ स्पिरिचुअल स्टडीज़ के लिए आती थी। उनकी बेटी चाइना में रहती थी और उन्होंने उनको चाइना बुलाया 6 मास के लिए, उनको मदद चाहिए थी। तो बड़ी खुशी खुशी से माताजी ने हमसे छुट्टी लेके गई कि हाँ बेटी के पास जा रहे हैं, वहाँ पर रहेंगे। तो गई तो थी 6 महीने के लिए, लेकिन 4 वीक में ही वापस आ गई। अब उसे कहा कि क्या हुआ? तो कहा अरे वो कोई देश है, आप इंसान भी अगर 2 की जगह 4 पाँव से चलना शुरू कर दो, हाथ और पाँव से, तो आपको भी पकड़ के खा जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, सांप फ्राई होता है, कॉकरोच की चटनियाँ बनती है, क्या 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 कुछ कुछ होता है। तो जिसको भी देखो, कहने का भाव ये है कि प्राणी मात्र के लिए भी दया भावना, क्षमा भावना नहीं, जबकि
परम पिता परमात्मा ने पहले ही वहाँ पर मैसेज भेजा था, दया ही भगवान है, क्षमा ही भगवान है। तो उसी तरह जैसे इस सुबह का एएम पूरा होता है, पीएम शुरू होता है, तो जैसे ही पीएम होता है तो सृष्टि के अंदर कई परिवर्तन आते हैं, कई नियम भी बदलते हैं, कई चीज़ें भी बदलती है। तो समय और जो यहाँ से जो आए, बाकी तो धर्म की स्थापना होती है, लेकिन साथ साथ यहाँ जो धर्म था वो भी वहाँ जाके द्वापर युग में जैसे ही आता है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। हाँ। और सब चीज़ों में जैसे ही परिवर्तन आना शुरू होता है, जैसे जैसे देखो शाम आती है तो कई सारी चीज़ें भी बदल जाती है। तो उसी तरह द्वापर युग में नए धर्मों की भी स्थापना होती है और कई धर्म लोप भी, पुराने धर्म प्रायः लोप भी होना शुरू हो जाता है और नए धर्म पिताएं आते हैं, नए धर्म स्थापन होते हैं, नए नियम स्थापन होते हैं, नए धर्म ग्रंथ भी बनते हैं। तो हिंदू धर्म का ग्रंथ गीता बनता है और जैसे क्रिश्चियन धर्म का धर्म ग्रंथ बाइबल और मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ कुरान और बुद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ धम्मपद, ये 4 मुख्य धर्मों की यहाँ पर किताबें बनती है और ये 3 मुख्य धर्म स्थापन होते हैं। और चौथा धर्म जो हिंदू धर्म है, जो प्रायः लोप हो गया हुआ धर्म, आदि सनातन धर्म, देवी देवता धर्म का दूसरा रूप, नाम नियम बदलता है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो द्वापर युग में इन सभी धर्मों की स्थापना और उसके साथ साथ भक्ति मार्ग भी यहाँ पर शुरू होता है। फिर धीरे धीरे समय का चक्र बीतता जाता है, शाम पीएम भी ऊपर बढ़ता है, शाम से रात होती है और जैसे जैसे रात होता है, जैसे जैसे चक्र खेल आगे बढ़ता जाता है, रात होती जाती है। स्वस्तिका का भी जो मांगने वाला हाथ से फिर छीनने वाला हाथ मुद्रा बन जाता है और जैसे समय का चक्र बीता, द्वापर के बाद आता है कलयुग। कलयुग जिसको कि कलह वाला युग भी कहा जाता है, जहाँ हर घड़ी हर सेकंड कलह क्लेश चलता है, इसलिए उसको कलयुग कहते हैं। तो अभी इस समय आप क्या समझते हैं, कौन सा युग चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है? सतयुग चल रहा है, त्रेता चल रहा है, द्वापर चल रहा है या कलयुग? कलयुग चल रहा है ना। कोई नहीं कहेगा कि अभी सतयुग चल रहा है, कलयुग ही चल रहा है, क्योंकि हर जगह कलह क्लेश है, हर चीज में कलह क्लेश है। तो जब कलयुग आता है तो क्या होता है, कलह युग में ये जो सारे धर्मों की स्थापना हो रही है, ये धीरे 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 इन सभी धर्मों की ग्लानि होना शुरू हो जाता है। तो ग्लानि होना माना ये नहीं कि हिंदू धर्म की ग्लानि मुस्लिम कर रहे हैं या मुस्लिम धर्म की ग्लानि क्रिश्चियन कर रहे हैं या हिंदू कर रहे हैं, नहीं। ये किस प्रकार से ग्लानि होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि आज हम खुद ही अपने धर्म की ग्लानि कर रहे हैं। जिस तरह से अगर मैं कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो जो हिंदू धर्म का धर्म शास्त्र है गीता, क्या मैं उसमें लिखे हुए या उसमें कहे अनुसार मैं चल रही हूँ? अगर मैं नहीं चल रही हूँ तो मैं अपने धर्म की ग्लानि कर रही हूँ। राइट है ये बात? क्या लगता है आपको? सोचें इस बात के ऊपर। तो कलयुग में सभी धर्मों की ग्लानि होना शुरू हो जाता है। इस पर एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, कहीं पर एक फैमिली जा रही होती है कार में, माता पिता और बच्चा,
3 जन होते हैं। तो फैमिली जा रही है और रात हो गई होती है, एक फंक्शन से रिटर्न हो रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो रात काफ़ी लेट हो गई होती है। अकेला सुनसान सड़क है, कुछ पोशाकधारी लोग उन्हें बंदूक वगैरह लेके उन्हें अटका देते हैं और वो उन्हें कहते हैं, पूछते हैं कौन हो आप, कहाँ से आ रहे हो? तो कहते हैं फंक्शन में गए थे, आ रहे हैं। अच्छा, कौन से धर्म के हो? पूछते हैं। तो उसको लगता है कि ये आतंकवादी हैं, मना मुस्लिम धर्म के ही होंगे, सोच के वो कहता है कि हम मुस्लिम लोग हैं। कहता है अच्छा मुस्लिम धर्म के हो, तो कुरान की 2 लाइन सुनाओ, कुरान की कुछ बातें सुनाओ। तो अब वो घबरा जाता है कि था तो नहीं मुस्लिम, बोल दिया, अब क्या सुनाए। तो वो गीता के कुछ बातें सुनाता है। तब उसको कहते हैं चलो जाओ आप। थोड़ी दूर जाने के बाद पत्नी कहती है, आपने तो गीता की बात सुनाई, उन्होंने कैसे छोड़ दिया आपको? आपने कभी कुरान तो पढ़ा नहीं, ये तो गीता में था। तो वो भाई जो जवाब देता है, ये हम सभी के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। वो कहता है कि अगर उसने कुरान पढ़ा होता ना, तो आज वो वहाँ खड़े रह के सबको अपने मजहब के बारे में नहीं पूछता। आज जब भी धर्म की कहीं लड़ाई होती है, लोग बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, आगे जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप जो आगे की लाइन में खड़े होते हैं, उनसे अगर हम पूछें भी कि आपके धर्म ग्रंथ में या धर्म शास्त्र में कितने श्लोक हैं, नहीं पता होता, लड़ने के लिए पता है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपने ही धर्म की, अपने ही जैसे ग्लानि कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं आता हूँ। तो वो कौन सा धर्म है जिसकी ग्लानि होने पर भगवान आता है? क्योंकि इस समय तो कितने सारे धर्म हैं, बड़ी लंबी लिस्ट निकलेगी धर्मों की। तो धर्म तो है, फिर कौन सा धर्म है जिसकी ग्लानि होने पर भगवान को आना पड़ता है और फिर आकर एक सत धर्म की स्थापना करना पड़ता है? फिर से क्या एक नया धर्म बनाता है भगवान? क्या होता है, किस तरह से वो कार्य करता है? तो अभी हम आगे के लेसन में वही देखेंगे कि किस तरह से इस कलयुग के अंतिम समय पर कैसे इस कलयुग का विनाश या परिवर्तन होता और कैसे परमात्मा कौन से समय पर इस सृष्टि पर आते हैं। ओम शांति। यह जीवन संसार यह सभी काल का खेल, होनी होकर ही रहे, झेल सके तो झेल। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान, सुख दुख दोनों जीवन साथी, विधि का यही विधान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। पल भर में सिंहासन छूटा, मुकुट और आभूषण छूटा, धन
दौलत सब महल अटारी छूट रहे हैं बारी बारी। वन की ओर चला सन्यासी छोड़ राज सम्मान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। ऊपर वाला नाच नचाए, इसे उठाए उसे गिराए। डूब रही है कोई पीढ़ी, कोई चढ़ती सीढ़ी सीढ़ी। परिवर्तन का पहिया घूमे, राजा रंक समान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान।
है।